अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। गीता में लिखा है, न कर्म फलम संयोगम, अर्थात जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सभी को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। स्वर्ग हो चाहे नर्क हो, वो मृत्यु लोक में ही है। जो बुरे कर्म करता है उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पिछले जन्म और वर्तमान जन्म का हिसाब जोड़कर उसको जन्म मिलता है। जैसे सांप, बिच्छू आदि बुरे कर्म करने वालों को विषैले जीवों के रूप में जन्म मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्युम, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति के पैदा होने से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसकी शादी कहाँ से होगी, यहाँ तक कि यह भी तय हो जाता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब और कैसे होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, मतलब हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान राम के हाथ में होती है और जब तक जी चाहे तब तक खेलें और जब जी चाहे तोड़ सकते हैं। हिंदू धर्म का मानना है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ मृत्यु लोक में भेजते हैं और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें वापस अपने पास बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है, पापी चिरायु सुकृति गतायु, पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्य आत्मा जल्दी इस लोक का त्याग कर देंगी। इसके अलावा अब आपको यह भी बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि इंसान मरने के बाद भी 3 चीजें ऐसी हैं जो उसके साथ में जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए अब आप किसी से मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। आप लोगों में कई बार ऐसी चर्चा होती होगी कि कितना भला आदमी था, कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसे इंसान को भगवान ने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। आइए इस बात को भी जानते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि या मुनि भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था और सजा मिलने पर वो देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करें और हमारी सजा कम करें। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। आप इसे कर्मभूमि भी कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोहमाया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। जब किसी जीवात्मा की मौत होती है तो वह आत्मा यमराज के वहाँ जाती है और वहाँ इसका लेखा जोखा होता है। वहाँ देखा जाता है कि उस जीव आत्मा ने कैसे कर्म किए हैं। अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसको उसी के हिसाब से जन्म मिलता है और उसकी आयु लंबी कर दी जाती है। अगर जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा?